बचे हुए समय के लिए 23,950, 24,050 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 57,600, 57,800 रहेगा बैंक निफ्टी पर सपोर्ट। ठीक है। ऊपर 24,165, 24,250 में आएगी प्रॉफिट बुकिंग, 58,300, 58,500 रेंज में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी बैंक निफ्टी में। क्लियर है? 23,800 के नीचे और 57,500 के नीचे बंद होने पर ही समस्या है, तब तक कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मस्त रहो, एकदम टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल बिंदास। कैसा है? 23,800, 57,500। क्लियर है? ऊपर 24,200 के ऊपर बंद हो गए और 57,325 के ऊपर बंद होंगे तो मजा आएगा। फिर हम फ्रेश खरीदारी कल के लिए करके जाएंगे। ओके। अच्छा, एक स्पेस है सर, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करने का काम कर रही है, लेकिन आज आईटी स्टॉक्स जो दौड़े उसके पीछे की वजह क्या है? भाई वजह तो आप सिंपल देखो ना, कल क्या हो, आज सुबह सबको आईटी को देख के डर लग रहा था। हाँ। आप तो ट्रेडर शायरी भी करी तो आपको तो समझ में आ गया कि कितना डर लगा होगा सुबह सुबह कि आज कहीं आईटी मूड खराब ना कर दे। और वो सोचा सही भी है, गलत नहीं था, क्योंकि विप्रो का फ्यूचर 17, विप्रो का एडीआर 17% कल घट के बंद हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं कल रात से परेशान, मैं बोल भी रहा था सुबह आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ क्यों गिरा। अब पता ही नहीं चला। मैंने कहा कहीं मेरा मन में क्या आ रहा मालूम है, अरे इसने भी कोई परसिस्टेंट की तरह एक्विजिशन तो नहीं कर दिया। आपने सुबह से जिक्र भी किया आजकल हर कोई आईटी कंपनी जाके कुछ भी खरीद रही है, और जैसे ही खरीदते हैं तो सबको लगता है अब इनके पास पैसे ठिकाने लगाने हैं तो कुछ भी खरीद रहे हैं। तो वो तो नहीं है, फिर वो भी कुछ दिखा नहीं। फिर मेरे मन में आया नहीं यार, ये तो बात तो गलत है, इतना 70% गिरने जैसा कोई मामला तो है नहीं, हम तो शॉर्ट नहीं करेंगे। अब आईटी पर बहुत लोग बुलिश है और ऐसे देख के बोल देते हैं शॉर्ट करो, ये अब थोड़ा बढ़ेगा फिर बाद में कह भी देंगे हमारा तो विचार था ऊपर में बेचना। तो देखो इस मार्केट में सबसे आसान काम तो क्या है, नीचे में खरीदना ऊपर में बेचना। जो कहना सबसे मुश्किल है, करना सबसे कहना सबसे आसान है और करना सबसे मुश्किल है। बराबर? हाँ, हमने तो कहा ऊपर, अरे वो ऊपर किधर है जहाँ बेचना है। बराबर है? तो पॉइंट वो है। हमने सिंपल सा एक ही कॉल लिया, मैंने कहा यार इसको हटा के देखो, विप्रो को छोड़ दो। और विप्रो क्या सारा आईटी थोड़ी है भाई, विप्रो पूरी दुनिया थोड़ी आईटी की, हमारे हिंदुस्तान की। हमने कहा बाकी क्या हो रहा है दुनिया में नजर आ रहा, नेस्डेक घटा कल। करेक्ट। सुबह सुबह कोरिया फोरिया ये सब ताइवान वायन घट गए। अपने समझ में आ गया तो कोरिया ताइवान घटेगा तो एंटी एआई ट्रेड बनेगा, रिवर्स एआई ट्रेड। ठीक है? और इसलिए साफ मैंने कहा विप्रो शॉर्ट मत करिए, बल्कि आज आईटी कंपनियों के लिए खरीदारी का दिन है। और एआई और चिप शेयरों में जब जब गिरावट होगी वो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अच्छा होगा। भारत में पावर कंपनियां जो एआई से डेटा सेंटर को सप्लाई करती है उनके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, जी वर्नोवा, हिताची वगैरह केमिन्स जैसा, लेकिन आईटी कंपनियों के लिए अच्छा। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट कल हमने एक और उठाया था, एक्सेंचर। कल एक्सेंचर बंद होके आया मजबूती के साथ। अगर आईटी खराब होता तो एक्सेंचर घटता। नेस्डेक में भी कौन घटे? एआई वाले। सो अब एक चीज धीमे धीमे है ना, ये ट्रेड है ना मजबूत हो रहा है यहाँ, रिवर्स एआई ट्रेड। जब जब कोरिया और ये घटता है नेस्डेक वगैरह, मतलब उनमें जो एआई ट्रेड वाले घटने, कोई हाइनिक्स घट गया, सैमसंग घट गया, टीएसएमसी घट गया, तो थोड़ा भारतीय कंपनियां मजबूत हो जाती है। और आज आप देखो कोरिया 8% नीचे बंद हुआ है। करेक्ट। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि आज 4% हमारा आईटी ऊपर है। और जो सुबह हमने अंदाज लगाया था अच्छा हुआ, विप्रो शॉर्ट नहीं किया। बिल्कुल, और हर बार की तरह ये हमारे गहरे अनुभव और डीप रिसर्च का, और आप कह सकते हैं बारीकी से एनालिसिस का ही नतीजा है कि आपको जिस तरह का पैनिक का माहौल था, हमने आपको बिल्कुल भी घबराने नहीं दिया। हैंड होल्डिंग की नतीजा आपके सामने, आईटी स्टॉक्स में आज जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी है। हमारा लेना देना एक्सचेंज से ज़्यादा इंडियन आईटी कंपनियों का। सो इसलिए हमें ये देखना है कि आज विप्रो की कमजोरी के दम पर हमारा आईटी घटता है या ग्लोबली एआई और चिप्स कंपनियों में जो गिरावट है उसके दम पर, कोरिया ताइवान के दम पर बढ़ता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। कोफोर्ज जहां पर बढ़िया एक्शन, आज 4% का, कल 4% घटा था ये स्टॉक, आज पूरी की पूरी भरपाई इसने कर दी, 1434 के आसपास है। ऑरेकल ने किया है मेरेकल 2%, आज फिर से मजबूत 11,000 के। ओह माय गॉड, 11,175। 4,000 से हमारी लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में बार बार ये कहते हैं इसको बेचना ही नहीं है। ये अलग आईटी कंपनी है, सर्विसेज कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी है। अच्छा सर, फिर मुझे एक सेंस बताइए कि अगर अभी मुझे आईटी के मार्केट को, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर, और ऐसा नहीं कि पहली बार विप्रो के एडीआर ने कंफ्यूज किया, इससे पहले भी आपको याद होगा, तभी भी आपने चेताया था और पैनिक नहीं करने दिया था। इसका मतलब मैं कोरिया के मार्केट देखूं, मुझे समझ आ जाएगा। देखो क्या है, पहली चीज तो डायरेक्ट कोरिलेशन कोई कोरिया से ताइवान से हमारा है नहीं, लेकिन एक चीज समझो, हमारे आईटी शेयर की हालत खराब क्यों, 3 साल के लो लेवल पे क्यों थे, क्यों 12 के मल्टीपल पे इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, क्यों इन्फोसिस खरीदने पे, विप्रो खरीदने पे 5-5% का डिविडेंड दिला रहा है।
ये आईटी कंपनियां, कोई वैल्यू बाइंग तो है नहीं, ग्रोथ कंपनियां होती थी। तो पॉइंट ये है कि दुनिया भर में एआई का जो माहौल बना है उसमें भारतीय कंपनियां रह गई पीछे। सबको एआई चाहिए, चाहे वो 100 का मल्टीपल हो, चाहे 200 का मल्टीपल हो, लेना एआई है। 10 के मल्टीपल, 12, 25 के, 20 के मल्टीपल वाली आईटी कंपनी नहीं चाहिए, ये क्लियर कट है। तो जब जब ग्लोबली ये लगेगा यार ये इनके भाव अनाप शनाप हो गए, एआई में पैसा तो बहुत डाल दिया, इनका पैसा बनेगा कब, ये सारी चीज़ें जब जब होंगी ना, तब हमारा रिवर्स एआई ट्रेड काम करेगा। सो हर बार डे टू डे कोरिलेशन शायद ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कल जो बढ़ने का कारण है ना, न सिर्फ बल्कि रिवर्स एआई ट्रेड कोरिया का था, नेस्डेक का था, बल्कि एक्सचेंजर का बहुत फर्क पड़ता है भारत में। एक्सचेंजर का स्टॉक भारतीय आईटी कंपनियों के कामकाज के साथ मिलता जुलता है, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो एक्सचेंजर गाइडेंस करेगा तो हमारी हालत खराब हो जाती है, एक्सचेंजर अच्छा करता तो हमारी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। सो वो दोनों का कॉम्बिनेशन था, वो हमने दिमाग लगाया, काम आ गया, कभी आता है कभी नहीं भी आता है।